जो वेलनेस था वो किसी और देश के कोने में जाके डिलीवर करा। तो ये हमारा वर्किंग मॉडल सक्सेसफुल रहा। पोलो फार्मेसी है, मेड प्लस फार्मेसी है, हेल्थ कार्ड है, 1mg है, टाटा है, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, ये मॉडल हमें यही सिखाता है। बातें काम करती हैं हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में, तो कई बार औरतें इसलिए भी काम करने आ जाती थी, चलो पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी वजह से सोसाइटी दूर कर जाती है। और क्या मोटिव है ऐसे कैंप का? हम पिछले कुछ माह से एक मुहिम पे चल रहे थे कि हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं ये इकट्ठे हों, जिसके तहत हमने कोऑपरेटिव्स रजिस्टर किए हैं। अभी तक जम्मू और कश्मीर में हमने 40 के करीब कोऑपरेटिव्स रजिस्टर की हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ में, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और मिल्क प्रोडक्शन के फील्ड में। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन कोऑपरेटिव्स में फ़ीमेल्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो बड़ी देर से ये चल रहा था कि कोऑपरेटिव्स बना रही हैं। मुझे खुशी होती है कि कुछ कोऑपरेटिव्स हमारी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि इनको कागज़ कैसे बनाने हैं, इन्होंने शेयर होल्डिंग कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अपने एसेट्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो उसमें हमने विक्रांत जी की और अपने बाकी जो लोग हैं उनको बुलाया। उनके तहत आज हम इनकी एक ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिसमें इनको ये पता चले कि एक कोऑपरेटिव की फंक्शनिंग में किस तरीके से इन लोगों को काम करना है। उसके अलावा ई-नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ई एग्रीकल्चर मंडी, क्योंकि कोऑपरेटिव मैक्सिमम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में डील करेंगी और बहुत सारे फार्मर्स भी आए हैं, फार्मर लीडर्स भी आए हैं। तो हमने ये भी एक स्टॉल लगाया है कि इन लोगों को रजिस्टर कराएं ताकि इनका प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में विजिबल हो। उसमें बिडिंग प्रोसेस होती है। मेरे पास 500 किलो 200 किलो का कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको चढ़ाऊँगा एक सैंपल को फ़ोटो के ज़रिए, तो बिडिंग होगी पूरे हिंदुस्तान में, तो मुझे बड़ा अच्छा रेट मिलेगा। उसके अलावा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी मल्टीपल स्कीम्स हैं, छोटी सी स्कीम से लेके खेती बाड़ी को लेके, प्रोसेसिंग को लेके, पैकेजिंग को लेके, वो सारी स्कीम्स हैं। तो उन लोगों को भी हमने आज कहा है कि जो हमारे कोऑपरेटिव्स और फार्मर्स आए हैं उनको अवगत कराएं। मेन मुद्दा ये है कि जो हमारी स्कीमें सरकार जो किसान के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन बहुत सारे किसानों की ये शिकायत रहती है कि हम तक पहुंचती नहीं है। आपने देखा ही होगा अंदर पार्टिसिपेशन में बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बेसिकली धरती से जुड़ी हैं, फार्मर्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, और ये वो लोग हैं जो ज़मीनी सतह पे काम करते हैं। तो जब इनको पता चलेगा तो मुद्दा ये है कि इनके थ्रू पूरे किसान समाज को ये बताया जाए कि सरकार की इतनी सारी स्कीमें हैं, वो इसकी यूटिलाइजेशन करें, बेनिफिट लें, और जो प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, उसकी तरफ हमारा स्टेप हो। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25%। मेरा नाम विक्रांत डोगरा है और हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स, यहाँ के सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मेंबर फार्मर्स हैं, उनको एक मंच पे ला के उनको एक ट्रेनिंग देने की आज एक कोशिश की जा रही है, जिसमें डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग और हमारी जो कोऑपरेटिव है J&K डेयरी, इन्होंने कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम रखा है। और इसमें आज इनको ट्रेनिंग देने का ये भी मकसद है कि कोऑपरेटिव बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि ये फार्मर्स मिलके उसमें अच्छे डिसीजंस लें, गवर्नमेंट की स्कीम्स का कैसे बेनिफिट लें, और सारा जो मोटिव है एफपीओज़ का, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशनें पूरे हिंदुस्तान में बनेंगी, तो उस मूवमेंट से हम J&K जो हमारी यूटी है उसमें पर ब्लॉक एक एफपीओ अभी बिगनिंग स्टेज पे बन रही है। और जैसे जैसे एफपीओज़ बनती हैं उसमें सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या रोल हैं, गवर्नमेंट उसमें कैसे एलाइड डिपार्टमेंट काम करेंगे, उन सारे ही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो फार्मर्स की अवेयरनेस के लिए आज हमने ये वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है आज का। देखो जी, एक नवा कंसैप्ट आया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो चैक करना कि भाई वो कंसैप्ट किस तरह साढ़े लोगों का जीवन स्तर बदल सकता, वो इत्थे असीं आए हैं। और सानूं लगदा कि जिस तरह सरकार कोशिश करदी है तो जरूर कोऑपरेटिव सैक्टर नाल ते फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नाल साढ़े दिशा बदलेगी। देखिए, वो नवा कंसैप्ट आया, तुहानूं पता कि मोदी जी ने कहा कि 10,000 कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई जाण, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत वर्ष बनाई जाण, लेकिन उस कंसैप्ट का हाली फार्मर नूं पता नहीं है। पहले भी जी कोशिश हुई थोड़ा गड़बड़ हो गई। हुण असीं चाहते हैं कि जिन्नी अवेयरनेस होए, जिन्नी वर्कशॉप होए, जिन्हें हर एक किसान नूं पता लग सके
ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ।